हम मूवी के शुरू में एक बच्चे को जंगल में भागते हुए देखते हैं। वो बहुत डरा हुआ था। इसके बाद हम उसी जंगल में गुजरती हुई लाल बस को देखते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उस बस को एक दरख्त की वजह से आगे का रास्ता बंद मिलता है। इस वजह से उस बस ने दूसरा रास्ता ले लिया था। ये बगैर जाने के आगे कोई खतरा भी हो सकता है। वहाँ पर हम कुछ ढांचे भी देखते हैं। आगे जाने पर सब दरख्त भी इर्द गिर्द से खत्म हो गए थे। अचानक धुंध ने उनकी बस को चारों तरफ से घेर लिया था। बस में बैठे बच्चे भी डर कर सड़क की तरफ देखने लगे थे, क्योंकि एकदम ही ड्राइवर ने बस को रोक दिया। वो नीचे उतर कर देखता है कि एक सामने मरा हुआ हिरन था, जिसको वो रास्ते से पीछे करते हुए पीछे मुड़ा। वो हैरान हो गया। जब वो बस में दोबारा चढ़ा तो हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी था। उसने ड्राइवर को गन पॉइंट पर किया हुआ था। वो सब बच्चों को भी धमकी देकर उनकी सीट पर बैठने को कहता है। सब उसकी बात मान लेते हैं। तभी उस बस में बैठे बच्चे को याद आया कि उसने न्यूज में उस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक खतरनाक कातिल था। वो कुछ दिन पहले ही जेल से भागा था। डर की बात ये थी कि वो साइको आदमी था। उस आदमी के कहने पर वो सब करने लगे थे। उसके कहने पर उन्होंने अपने फोन फेंक दिए थे और ड्राइवर अपनी बस चलाने लगा था। चलते हुए ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड को नहीं देखा, जिस पर लिखा था कि वो एक मिलिट्री के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे थे। वो ऐसी जगह थी जहाँ सालों पहले रिसर्च की गई थी, लेकिन वहाँ अब कोई इंसान नहीं रहता था। वो एक टनल थी। इसमें बहुत सी लाइट लगी हुई थी। उस टनल के अंदर उनकी बस रुक गई थी। उनको मालूम हुआ कि बस का इंजन खराब हो गया है, लेकिन साइको आदमी को मालूम हुआ कि ड्राइवर उससे होशियारी कर रहा है। इस वजह से उसने एक बच्ची को गन पॉइंट पर कर लिया और ड्राइवर से कहा कि नीचे उतरकर उसके सामने बस ठीक करो। कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो वो उस बच्ची को मार देगा। उसी दौरान उस टनल की लाइट बंद हो गई थी। तभी सब घबराने लगे थे। तभी उनको उस अंधेरी टनल में खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी थी। साइको ने ड्राइवर को इशारा किया कि जाओ वहाँ देखो कि वहाँ पर क्या है। ड्राइवर भी अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे और अंधेरी की तरफ गया तो उसको एक साया नजर आने लगा था। उसके करीब जाने पर उसको मालूम हुआ कि वो एक खतरनाक नजर आने वाला एक क्रिएचर था। ड्राइवर उसको देखकर डर कर चिल्लाने लगा तो उस क्रिएचर ने उसको सीने से पकड़कर मार दिया था। बस में बैठे बच्चे ये सब देख रहे थे। वो साइको भी लड़की को लेकर जल्दी से बस में वापस चला गया था। वो सब चिल्ला रहे थे। साइको उनको खामोश होने को कहता है ताकि वो क्रिएचर उनको देख न सके और सुन न सके, और तेजी से वो साइको जल्दी से बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वहाँ पर बस की चाबी नहीं थी। वो तो ड्राइवर के हाथ में थी, जिसको क्रिएचर ने मार दिया था। साइको उन बच्चों को कहता है कि ड्राइवर के हाथ से चाबी लेकर आओ। एक लड़की जब डरते हुए चाबी लेने के लिए जब ड्राइवर के पास पहुंची, उसको देखकर वो घबरा गई। वो मर गया था। लड़की को यकीन नहीं हो रहा था। उसके गम से वो रोने लगी थी, लेकिन वहाँ रोने का वक्त नहीं था। उसने एहतियात से ड्राइवर से बस की चाबी ली और बस में वापस आ गई। बस में आकर उसकी हालत खराब थी। दूसरे बच्चे जब उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो ना में जवाब देती है, क्योंकि वो मर चुका था। ये सुनकर सब बच्चे रोने लगे थे। दूसरी तरफ साइको राजिन को बस स्टार्ट करने को कहता है। दरअसल बस तो खराब थी, कैसे स्टार्ट होती। साइको उसको धमकी देता है कि अगर तुमने बस को स्टार्ट ना किया तो वो उन दूसरे बच्चों को मार देगा। राजिन दूसरे बच्चों से जोश वाला था। वो न डरते हुए उस साइको से बहस करने लगा था। मौका देकर एक बच्चे ने पीछे से उसको धक्का दे दिया था। उसके नीचे गिरते ही राजिन ने उसके हाथ से गन ले ली थी। फिर उसने उस पर ही तान दी। ये देखकर वो साइको हंसने लगा था। वो कहता है कि तुम नहीं मुझे मार सकते हो। मारने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, जो तुम में नहीं है। इससे पहले वो बच्चा कुछ करता, एकदम ही उनको बस की छत से आवाज आती है। उस आवाज ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। तब साइको ने दोबारा अपनी गन ले ली थी। बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी तेज हो गई थी, जिस वजह से सारे बच्चे डर गए थे और गुस्से में वो साइको उस बस से नीचे उतर गया था और चिल्लाने लगा था, जो भी तुम हो अंधेरे से बाहर आओ, मेरा सामना करो। वो यही अभी कह रहा था, एकदम उसकी आवाज बंद हो गई थी। उसके चेहरे पर एक खौफ से भरी मुस्कुराहट आई थी। क्रिएचर ने उस पर हमला कर दिया था। हमला करने वाले ने उसका सर जिस्म से अलग कर दिया था। बस के अंदर जो बच्चे थे ये देखकर डर गए थे। वो खामोश हो गए थे, क्योंकि उनको क्रिएचर के हाथ में उनको उस आदमी का सर और वो खौफनाक नजर आने वाला क्रिएचर नजर आ रहा था। उसके हाथ में बहुत नाखून थे जो उसने उस आदमी के सर के अंदर घुसाए हुए थे।
उन बच्चों को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो सब उस बस के अंदर रहने का फैसला करते हैं जब तक उनको बस के बाहर वाली अजीब आवाजें सुनाई नहीं देने लगी थी। गड़गड़ाती हुई आवाज से बस का दरवाजा खुला। वो बस की सीट पर उसकी क्रिएचर के बड़े बड़े हाथ देखते हैं। जहाँ क्रिएचर बस के अंदर आ गया था, उससे बचने के लिए वो सब बच्चे बस के दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं नीचे उतरने के लिए, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। उनके हाथ में टॉर्च थी जिसका मुंह गलती से उस क्रिएचर की तरफ होता है, तो उनको मालूम हुआ कि वो क्रिएचर लाइट से डर रहा था। इसीलिए इस चीज का फायदा उठाकर उन्होंने उस टॉर्च की मदद से उस क्रिएचर को अपने से दूर रखा। तब तक इनकी बस का दूसरा दरवाजा भी खुल गया। तब वो सब बस के नीचे उतर गए। लाइट को क्रिएचर की तरफ ही रखते हुए वो सब आगे की तरफ भागने लगे थे। तब वो एक तहखाने में पहुंचते हैं। उस तहखाने में एक कमरा भी था जहां उस सारी जगह का नक्शा बना हुआ था, जिसको देखकर ये मालूम करते हैं कि वो एक मिलिट्री बेस था। अगर वो मिलिट्री बेस थी, वो वहां पर लाइट भी जरूर होगी और कंट्रोल पैनल भी होगा। अगर उनको उस क्रिएचर से बचना था, उनको वो कंट्रोल पैनल ऑन करना था, जिससे वहां की लाइट ऑन हो जाएगी तो वो क्रिएचर इनसे दूर रहेगा। इसीलिए वो बच सकेंगे। वो कंट्रोल पैनल को तलाश करके ऑन करने का फैसला करते हैं। नक्शे को सामने रखकर वो सारा प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि कहां पर वो कंट्रोल पैनल हो सकता है। नोलन और उसका साथी कंट्रोल पैनल को तलाश करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ तीन बच्चे बहुत अजीब तरीके से अपना वक्त गुजार रहे थे। तब क्वीनी उन दोनों लड़कों से कहती है कि उसको वॉशरूम के लिए जाना है। अकेले वो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसको डर लग रहा था, इसीलिए रजिन उसके साथ जाता है। रजिन उसको बातों की वजह से तंग कर रहा था, इसीलिए क्वीनी उसको कोई जवाब नहीं देती। बहुत देर के बाद जब क्वीनी उसकी तरफ आई नहीं थी, उसको अजीब लगा, इसीलिए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ क्वीनी नहीं थी। उसके होश उड़ गए थे। वो जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर क्वीनी को तलाश करने लगा था। उसके दूसरे दोस्त को भी ये मालूम हो गया था कि क्वीनी गायब हो गई थी। वो दोनों क्वीनी को उस सारे एरिया में तलाश करने लगे थे। आखिरकार वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे कि उनको क्वीनी नजर आ गई। उस वक्त क्वीनी के ऊपर वही क्रिएचर था। वो खतरनाक क्रिएचर बस क्वीनी को गर्दन पर काट कर खाने ही वाला था। क्वीनी की हालत बस बेहोश होने वाली थी। राजिन उसको आग दिखाकर पीछे करता है। उसका दूसरा दोस्त उसके नीचे से क्वीनी को निकालने में कामयाब हो गया था। तब वो तेजी से बचकर दोनों आगे की तरफ भागने लगे थे, ये सोचे बगैर कि रजिन उनके पीछे नहीं था। दरअसल रजिन के हाथ से वो आग वाली मिसाल उस क्रिएचर ने गिरा दी थी, जो नीचे पानी में गिरकर बुझ गई थी। तब क्रिएचर उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर रजिन के मुंह पर गिर जाती हैं और ये खून था। क्वीनी और उसके दोस्त यहाँ आकर जब रजिन को देखते हैं तो उनके होश उड़ गए थे। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे और इससे पहले ये कर क्रिएचर रजिन को खा जाता, एकदम से वहाँ लाइट आ जाती है। क्रिएचर डर कर रजिन को छोड़कर चला जाता है और ये सब समझ जाते हैं कि उनके दोस्तों को आखिरकार जनरेटर मिल ही गया। यहाँ नोलन और उनके साथी जिन्होंने ये जनरेटर ढूंढ कर ऑन किया था, उनको एक कमरा मिला जिसमें एक डेड बॉडी भी थी और साथ ही बहुत सारी पिक्चर और नोट भी थे। इस नोट्स में सिर्फ क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ऐसा मालूम हो रहा था किसी ने उस क्रिएचर पर बहुत सारी रिसर्च की थी, वो उसे मारने में कामयाब नहीं हो सका। इनका पॉइंट ये नहीं था, उनका पॉइंट ये था कि ये जल्द ही इस टनल से निकल जाएं। इसी वजह से ये सब पीछे की तरफ से निकलते हैं तो इन्हें दूर से एक अजीब सा साया नजर आता है। दोनों डर गए थे। इन दोनों ने अपना सांस भी रोक लिया क्योंकि उन्हें आने वाला क्रिएचर भी हो सकता है, लेकिन इन्हें पता चला कि ये क्रिएचर नहीं है बल्कि इनके तीनों साथी थे। ये खुशी से इनके पास चले गए। ये खुशी सिर्फ एक पल की ही थी क्योंकि वो क्वीनी की गर्दन पर एक निशान देखते हैं। वो जख्म था, बहुत गहरा जख्म जिससे खून भी निकल रहा था। वो उस क्रिएचर के काटने की वजह से हुआ था। इस तरह भी हो सकता है कि अब क्वीनी इन्फेक्टेड होकर उस क्रिएचर में बदल जाएगी। उनमें से एक बच्चा कहता है कि शायद हमें क्वीनी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो सब क्वीनी को साथ ही रखते हैं। उसके साथ आगे क्या होने वाला था इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहां उनको बहुत से नोट मिले थे उस क्रिएचर के बारे में पढ़ने के लिए। सबसे पहले नोट में से वो एक नोटबुक उठाते हैं।
उसको पढ़ते हैं। वहाँ एक लड़के की कहानी थी जिसको अपनी बहन के साथ नई नई जगह पर जाना बहुत पसंद था। इस तरह ही वो एक्सप्लोर करते हुए उस मिलिट्री बेस तक आ गए। वो लड़का जिसने वो कहानी लिखी थी वो वहाँ उसके नक्शे को देख रहा था और पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे जाती गई। एकदम ही वो हैरान हो गई जैसे उसको टनल के अंदर कोई चीज नजर आई थी। पीछे उसका भाई गया था। जैसे ही वो उसको देखता है तो वो बहुत देर हो गई थी। टनल में से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, इससे वो खुद भी डर गया था। अंदर जाकर अपनी बहन को बचाने की बजाय वो जंगल में भाग गया ताकि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग सके। ये वही बच्चा था जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। उस वक्त वो बच्चा तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में वो एक्सीडेंट रह गया। उसके दिल में दुख था और उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मर गई थी। अब वो उससे बदला लेने का फैसला करता है जिसने उसकी बहन को मारा था। सालों के गुजरने के बाद भी वो कुछ नहीं भूल सका। उसने उस क्रिएचर पर रिसर्च की, उसके बारे में एक एक चीज मालूम की और प्लान किया वो उस क्रिएचर को कैसे मार सकता था। उसने क्रिएचर को मारने के लिए एक मशीन बना दी थी। इससे पहले वो क्रिएचर को मारता, उसकी बदकिस्मती के क्रिएचर ने उसका वहाँ होने का मालूम कर लिया था, उसको ही मार दिया। इसके बनाए नोट से वो लोग ये भी मालूम करते हैं कि वो क्रिएचर जिसके ऊपर हमला करता है या जिसका खून चेक कर लेता है उसको मार कर ही रहता है। अब क्वीनी पर बहुत खतरा था। वो लोग फैसला करते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए वो उस क्रिएचर से लड़ेंगे। उस आदमी ने जो काम शुरू किया था उसको ये लोग पूरा करेंगे, उसकी मशीन को ये पूरा करेंगे, उस क्रिएचर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी यहाँ कहती है कि नहीं, मेरी वजह से कोई भी अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे ही दोस्त अच्छे थे। वो कहते हैं कि हम सब ही यहाँ से जिंदा बच कर जाएंगे। ये कहकर सब एक दूसरे के गले से लगते हैं, फिर एक साथ अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर में वो सब उस आदमी की बनाई मशीन को मुकम्मल कर लेते हैं जो अब पूरी तरह से ही काम कर रही थी। ये देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी खास काम बाकी था, उस क्रिएचर को उस मशीन के सामने लाना, जिसके लिए वो एक जाल बिछाते हैं। क्वीनी के खून से भीगे हुए कपड़े वो लोग एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उसकी खुशबू से वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाए। थोड़ी दूर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया हुआ था ताकि क्रिएचर सही जगह पर आए। वो लोग फिर लाइट जलाकर उसको मार दें। इनके प्लान के मुताबिक वो क्रिएचर वहाँ आया भी था। खून की खुशबू सूंघते हुए उसको क्वीनी के कपड़े भी उठाए। वो क्वीनी नहीं थी, वो जान गया था। उसी वक्त नोलन को वो ट्रिगर को नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस गया था। इस तरह वो क्रिएचर क्वीनी को तलाश करते हुए उसके पीछे आ गया था। इससे पहले वो क्वीनी के ऊपर हमला करता, ठीक वक्त पर वो लोग उस मशीन का ट्रिगर ऑन कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस क्रिएचर पर पड़ते ही क्रिएचर क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसकी दूसरी साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर आ गए थे। वहाँ पर नोलन का साथी तेजी से भागते हुए उस क्रिएचर के पेट में कुछ मारता है, लेकिन उसके उस वार से क्रिएचर को कुछ नहीं हुआ था। अब उनके पास एक ही रास्ता था कि वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाएं। हाथों में मिसाल लेकर वो सब बाहर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन क्रिएचर उनके पीछे था। वो दोनों लड़कियां सबसे पहले बाहर आ गई थी। टनल से बाहर आते ही वो सुकून का सांस लेती हैं। वो पीछे देखती हैं कि उनके दोस्त भी अभी आ रहे थे। उनके सामने क्रिएचर भी खड़ा था। डर से वो घबराने लगे थे, लेकिन क्रिएचर बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। इतने में हम उन तीनों लड़कों को भी देखते हैं जो उस क्रिएचर के करीब आकर पीछे से उसको आग लगाकर टनल से बाहर आ गए थे। वो क्रिएचर आग में जल गया। आखिरकार वो सब कामयाब हो गए थे। उन लोगों ने उस क्रिएचर को मार दिया था। उन सब की जान बच गई थी। उन्होंने वहां आगे आने वाले सब लोगों के लिए खतरा खत्म कर दिया था। इस वजह से वो बहुत खुश थे। मूवी के आखिर में वो बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने उनसे पहेली पूछी थी कि वो क्या चीज है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल देती है। उस वक्त उनको उस पहेली का जवाब नहीं आया था, लेकिन अब वो समझ गए थे वो चीज हिम्मत थी। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।